12 साल ये बच्ची है, 5 साल से सौतेला बाप इसके साथ ज्यादती कर रहा था गैर फितरी तरीके से। बेटा आपके साथ क्या मामला हुआ है? मेरे से ज्यादती हुई है। किसने की है? मेरे से तेरे बाप ने। इतने अरसे से ये अमल हो रहा था तो आपने कभी मामा को बताया था? नहीं, क्यों नहीं बताया था मेरा बच्चा? वो डराता था, कहता था जैसे मैं आपके भाई को मारता तुम्हें भी मारूंगा, मामा तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी, तो मुझे कुछ नहीं कहेंगी, तुम्हें ही मारेंगी। मारता भी था कभी कभी। मारता भी था? तो आपने कभी कहा नहीं था कि आप तो मेरे बाबा हो, तो आप दरिंदे क्यों बन गए? मैं कहती थी नहीं, कहता नहीं मुझे ये ना कहो। कहते थे पापा ना कुछ जान को। मैं जॉब करती थी, मैं जॉब पे जब जाती थी उसके साथ ज्यादती करता था। अगर उसको गंदी वीडियो दिखाता था, कभी मैं घर में होना भी हो तो मैं नीचे वो काम करती थी, उसको छत पे कहता था कपड़े धोने के लिए लेके जा रहा हूँ, लेकिन बच्ची के साथ छत पे भी ज्यादती करता था। कभी बच्ची ने बताया जैन मास पे भी मामा, उसने कोई चीज़ नहीं छोड़ी जिस पे उस वजह। बच्ची का रोज़ा भी होता था, मैं पोलियो की ड्यूटी करती थी, रोज़े में भी करता था। बच्ची रोती थी लेकिन मुझे नहीं बताती थी, इसलिए क्योंकि वो कहता था तुमने अगर बताया जैसे मैं तुम्हारे भाई को मारा ऐसे तुम्हें मारूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आज की जो कहानी है जब मैं आपको बताऊंगा तो यकीन करें कि आपके कलेजे फट जाएंगे, दिल आपका खून के आंसू रोएगा। ये मैं इसको कौम की बेटी कहूँगा क्योंकि इसके साथ बड़ी ज़बरदस्त और गलीज़ और घटिया तरीन ज़्यादती हुई है। ये आपकी बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये पाकिस्तान की बेटी है, ये मरीम नवाज की बेटी है, ये वज़ीर आज़म की बेटी है। जितने भी बड़े ओहदेदारान हैं जो हमारी गवर्नमेंट है, ये उन सब की बेटी, आपकी बेटी के साथ ज़्यादती हुई है। अब अल्लाह करे आप इसको इंसाफ दिलाएं, क्योंकि जब आप कंसीडर करेंगे कि हमारी बेटी के साथ ज़्यादती हुई है फिर आप कुछ भी करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मामला क्या है। 12 साल ये बच्ची है, 5 साल से सौतेला बाप इसके साथ ज्यादती कर रहा था गैर फितरी तरीके से। अल्लाह पाक उसको तबाह बर्बाद करे। इस बच्ची से मैं बात करके जानूंगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा कैसी हो आप? ठीक हो मेरा बच्चा? अल्लाह पाक आपको बेटा पहले तो सब्र दे। अल्लाह पाक आपको, आप हमारी बेटी हो, आप पूरे पाकिस्तान की बेटी हो और इंशाअल्लाह ताला आपको इंसाफ भी मिलेगा। बेटा आपके साथ क्या मामला हुआ है? मेरे से ज्यादती हुई है। किसने की है? मेरे से तेरे बाप ने। बेटा इतने अरसे से ये अमल हो रहा था तो आपने कभी मामा को बताया था? नहीं, क्यों नहीं बताया था मेरा बच्चा? वो डराता था, कहता था जैसे मैं आपके भाई को मारता तुम्हें भी मारूंगा, मामा तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी, तो मुझे कुछ नहीं कहेंगी, तुम्हें ही मारेंगी। बेटा 5 साल पहले तो आप बहुत छोटी सी, आप तो सिर्फ 7 साल की थी, तो आपको किस तरह आपने ये सब बर्दाश्त किया मेरा बच्चा? कैसे आपने सरवाइव किया? क्या बहुत ज्यादा डराता था वो? मारता भी था कभी कभी। मारता भी था? तो आपने कभी कहा नहीं था कि आप तो मेरे बाबा हो, तो आप दरिंदे क्यों बन गए? मैं कहती थी नहीं, कहता नहीं मुझे ये ना कहो। कहते थे पापा ना कुछ जान को। अस्तगफिरुल्लाह। मैं आपसे बात करता हूँ, आप जब कहती थी पापा, आप मेरे पापा हो, तो आपको क्या कहता था? जान कहो। पापा ना कहो, जान कहो। हाँ, तो कभी आपने ये नहीं कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए बाबा? कहा मैंने। क्या 5 साल से उसका क्या तरीकाकार था बेटा? क्या क्या करता था वो? बेड पे लटाता था। आप मना करती थी लेकिन मना नहीं होते थे। अच्छा, क्या कहता था आपको वो दरिंदा? ज्यादती कहते थे, बेड पे लेटो ज्यादती करनी। अस्तगफिरुल्लाह। और आप सिर्फ मना करती रहती थी? मैं मना करती थी, नहीं आता था, मुझे पकड़ के ले जाते थे। जबरदस्ती। बेटा मैं ज्यादा बच्ची से बात नहीं करूंगा। बेटा आप क्या कहना चाहती हो गवर्नमेंट को, मरीम नवाज साहिबा को, आप क्या कहना चाहती हो? कि उसको सजा मिले और आपको इंसाफ चाहिए। बेटा फिर आप अपना हक मानो, आप कहो कि मरीम नवाज साहिबा मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। कहें आप उनको, मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह पाक देगा। ये माइक मुझे पकड़ाएं, ये माइक आप बाजी पकड़ लें ज़रा और आप ज़रा एक्सप्लेन करें क्या मामला हुआ आपकी बेटी, क्योंकि मैं उससे मुझे नाज़रीन शर्म आ रही है, डूब के मरना आ रहा है। मैं उस बच्ची से क्या बात कर सकता हूँ? अल्लाह पाक उसको सब्र दे और इनको इंसाफ दे। बच्ची की वालिदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करूँगा। क्या मामला हुआ आपकी बेटी के साथ? मैं जॉब करती थी, मैं जॉब पे जब जाती थी उसके साथ ज्यादती करता था। अगर उसको गंदी वीडियो दिखाता था, कभी मैं घर में होना भी हो तो मैं नीचे वो काम करती थी, उसको छत पे कहता था कपड़े धोने के लिए लेके जा रहा हूँ, लेकिन बच्ची के साथ छत पे भी ज्यादती करता था। कभी बच्ची ने बताया जैन मास पे भी मामा, उसने कोई चीज़ नहीं छोड़ी जिस पे उस वजह। बच्ची का रोज़ा भी होता था, मैं पोलियो की ड्यूटी करती थी, रोज़े में भी करता था।
बच्ची रोती थी, लेकिन मुझे नहीं बताती थी, इसलिए क्योंकि वो कहता था तुमने अगर बताया जैसे मैं तुम्हारे भाई को मारा ऐसे तुम्हें मारूंगा। बेटे मेरे को भी बहुत मारता था, वो भी मेरे पहले मियाँ में से बेटा था, उसको भी बहुत ज़्यादा मारता था, उसके डर से ये नहीं बताती। लेकिन अब उसने ज़्यादा इसके साथ मतलब कि तकलीफ़ इसको ज़्यादा देनी शुरू कर दी, तो इससे तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त हुई, इसने फिर मुझे बता दिया कि मामा मेरे साथ ज़्यादती करते हैं बाबा। 5 साल से बच्ची के साथ ज्यादती हो रही थी, तो आपको कभी महसूस नहीं हुआ था? कभी महसूस नहीं। बच्ची को मैंने काफ़ी दफ़ा पूछा कि बेटे ये सगे पापा नहीं, अगर गलत टच भी करते हैं तो मुझे आने ज़रूर। इसने कहना मामा कुछ भी नहीं। वो आता था छुप छुप के घर, मतलब कि दरवाज़ा खोल के आराम से चारपाई के नीचे छुप के हमारी बातें सुनता था कि ये माँ बेटी आपस में क्या बातें करती है। बच्ची को कहीं जाने नहीं देता था, ना मेरे घर वालों के साथ इसने कॉन्टेक्ट रहने दिया, किसी के साथ भी नहीं मेरा रहने दिया, बस हम घर में ही रहते थे ज़्यादातर। फिर इसने हमसायों के साथ भी मेरी ख़राब करा दी कि ये बच्ची किसी के साथ दोस्ती ना कर सके, किसी से बात ना शेयर कर सके, ना स्कूल बैठाया ना ट्यूशन उसको बैठाता था, बच्ची सारा दिन घर में ही रहती थी। मेरी बहन, आपने बताया कि गैर फितरी तरीके से इसको जी अजियत पहुंचाता जी था। बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, कि आप बच्ची को अभी भी तकलीफ होती है कि वो चेयर पे काफ़ी देर बैठ नहीं सकती। अस्तगफिरुल्लाह, इसका मेडिकल वगैरह हो गया है? हाँ जी, सारा कुछ। FIR हो हाँ गई जी, है? जैसे बच्ची ने बताया वो ऐसे ही सेम मेडिकल में आया। मुलजिम अरेस्ट हो गया है? हाँ जी, वो अरेस्ट है। अब आपको किसी किस्म का कोई खतरा तो नहीं है उस मुलजिम की तरफ से, या वो मुलजिम छूट के आ सकता है, या उसके रिश्तेदारों की तरफ यही से? डर है कि वो छूटे ना, ठीक है। और उसके घर वालों ने मुझे मतलब कि काफ़ी कॉल की, मैंने उनके खिलाफ भी पर्चा दी है। ऐसा जो सोहेल साहब, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, ठीक उन्होंने है। बहुत कौन सा थाना लगता है आपको? मिला पार्क थाना। मिल्लत पार्क सोहेल साहब? हाँ जी। मिल्लत पार्क के SHO सोहेल साहब है। आप यकीन करें कि सिर्फ इस केस की वजह से मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा सोहेल साहब, क्योंकि यहाँ पे जो विक्टिम्स हैं वो खुद कह रहे हैं कि आपने इनका साथ दिया है, आपने अपने अल्लाह को राजी किया। नहीं तो SHO के सामने तो हम यकीन करें कि हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि ये बेचारे मजलूमों का साथ दे, लेकिन कोई नहीं देता। लेकिन सोहेल साहब, आपने साथ दिया है, इस चीज को मैं हाईलाइट करूंगा और इंशाल्लाह आपके पास हम आएंगे, और आपने अच्छा काम किया, अल्लाह पाक इसका आपको अजर देगा। लास्ट में आप क्या चाहती हैं? आपका मीडिया पे आने का क्या पर्पज है? आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहनी चाहती हूँ, मरियम नवाज मेरी बेटी को इंसाफ दिलवाए, उसको उम्र कैद दिलाए, वो बाहर ना आ सके। वो ऐसा शैतान है कि वो बाहर भी आया ना तो वो पता नहीं कितनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा, क्योंकि वो आगे बहुत औरतों के साथ उसके अफेयर थे। घर में आए दिन कोई लड़की भी आती थी, औरत आती थी, शादीशुदा होती थी, किसी के 9 बच्चे। मैं काफ़ी दफ़ा पकड़ चुकी थी, मेरी बेटी भी मुझे ये बताती मामा आज ये आई है। मतलब गंदा तरीन इंसान था, गलीज इंसान था। हाफिज़ कुरान था, थाना मिला पारा का इमाम मस्जिद था, थाना मिल्लत पार्क का इमाम मस्जिद अजान देता था थाने में। हाँ जी। ये आपने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। लेकिन अभी उसकी ना बेल्ट नंबर नहीं लगा था उसको। थाना मिल्लत पार्क का इमाम, जहां वो अजान देता था थाने में, वो बदबख्त शख्स ने इस बच्ची के साथ 5 साल गैर फितरी तरीके से ज्यादती की है। और हाफिज़ कुरान भी, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए, हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम अपनी पाक किताब का नाम वजू अगर नहीं है तो हम ले सके। वो किस किस्म का शैतान था, अल्लाह पाक उसको निस्तो नाबूद करे। माइक दिखाइएगा। बेटा, आपकी मामा ने भी बताया कि आपके जो, मैं उसको दरिंदा कहूँगा, आपका तो बाप है ही नहीं, वो तो इंशाल्लाह वो उसकी दुनिया भी तबाह है, आखिरत भी तबाह है। मामा ने बताया कि वो इमाम और हाफिज़ कुरान था वो। हाँ जी। तो कभी आपने, क्योंकि आप समझदार मुझे लग रही है, आपने कहा था कि बाबा आप तो हाफिज़ कुरान है, आप तो नेक आदमी हैं, अज़ानें देते हैं, मेरे साथ क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा कितनी दफ़ा, कहता नहीं मैं ये तो नहीं हूँ। क्या कहता आपको? कहता मैं ये नहीं हूँ, मैं ये मैं तो नहीं बाहर रहता हूँ, घर में थोड़ी मैं ये होता हूँ। अच्छा, मतलब मैं बाहर हूँ, बाहर मैं नेक इंसान हूँ, घर में तुम्हारे थोड़ी हूँ। सामने नहीं हूँ मैं। तुम्हारे सामने क्या हूँ? दरिंदा हूँ, हाँ। बदबख्त आदमी हूँ तुम्हारे सामने। तो 5 साल आपने अपनी मामा को नहीं बताया, आप अपने दिल में ही घुटती रही, बस बर्दाश्त करती रही, अकेले बैठ बैठ के रोती होगी आप। काफ़ी दफ़ा बच्ची ने मुझे कहा है कि मामा मेरा दिल करता मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, यहाँ से छोड़ूँ। मैं कहती थी बेटे वजह बताओ। कहती नहीं, आपको ये मारते हैं इसलिए मुझे दुख होता है, हम अकेले हैं, अगर हम ये हमें छोड़ दे। तो वो कहता था मैं निकाल दूँगा घर से, तुम लोग रुल जाओगे, तुम्हें कोई भी नहीं संभालेगा। और गंदी लैंग्वेज यूज़ करता था, कहता था थाने तुम जाओगे, थाने वाले तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। इस डर से पहले मैं जाती थी थाने, 5-6 दफ़ा जा चुकी थी अपनी लड़ाई की वजह से, लेकिन फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया थाने, क्योंकि थाने वाले वो मेरा साथ नहीं SHO देते। तो जो सोहेल साहब आए, जब उन्होंने मेरी सुनी तो उन्होंने मेरा न्यू SHO वहाँ पे हुए अपॉइंट हुए हैं। हाँ जी, वो सोहेल साहब।
अब तो चलें। मेरे ख्याल शायद उनका तबादला हो गया। ठीक है, चले आप जहाँ पे भी जाएं अल्लाह पाक आपको ज़रूर अजर देंगे। मेरे साथ ये मजलूम फैमिली मौजूद थी। लास्ट में मैं आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अपनी गवर्नमेंट से कि मुलजिम अरेस्ट है, लेकिन असर वसूख वाला मुलजिम है, थाने में भी उसके ताल्लुकात थे, मेहरबानी फरमा के निशाने इबरत बनाए। ये उम्र कैद बड़ी छोटी सज़ा है। आप यकीन करें कि इन जैसे दरिंदों को, घटिया जानवरों को 50-50 दफ़ा फांसी होनी चाहिए। अपने मेज़बान को दी थी इजाज़त। अल्लाह ने